उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक ऐसा फैसला आया है जो पूरे समाज को झकझोर देता है। पोर्नोग्राफी और नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के संगीन मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी दंपत्ति को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी रामभवन जो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे और उनकी पत्नी दुर्गावती को मौत की सजा दी गई है। यह फैसला न केवल न्याय की जीत है बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश भी है। लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, पढ़े लिखे सरकारी पद पर बैठे लोग भी इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं। मामला नवंबर 2020 का है। सीबीआई ने रामभवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को गिरफ्तार किया था। रामभवन उस समय चित्रकूट धाम मंडल के करवी में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। जांच में सामने आया कि दंपत्ति ने नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया और उसकी वीडियो बनाकर पोर्नोग्राफी के रूप में इस्तेमाल किया। सीबीआई ने डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, लैपटॉप और क्लाउड डेटा से केस मजबूत किया। कई बच्चियों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट और बच्चियों की सुरक्षा के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई गई। आखिरकार पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, दोनों को फांसी की सजा दी, साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया गया। आज एक फैसला आया है, किस तरह का फैसला आया है, क्या था पूरा मामला केस का? फैसला सीबीआई का है। दिल्ली में अक्टूबर 2020 में इंटरपोल के द्वारा सीबीआई को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तीन नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 18 के बीच थी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके वो वीडियोज इंटरनेट में लोड कर रहा है और करीब 47 देशों में वीडियोज गए थे वो। और एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने सीबीआई को उपलब्ध कराई थी, जिसमें 7 से 79 फोटोज़ थे बच्चों के और उसमें करीब 34 बच्चे थे जिनके वीडियोज़ थे जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उसमें वो सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद अमित कुमार साहब जो डिप्टी एसपी थे सीबीआई के, उन्होंने केस को हैंडल किया गया। उन्होंने जांच शुरू की और फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट लगाई। 4 जज बदल चुके इसमें, तब तक इनका फैसला चलता रहा। सीबीआई की तरफ से धारा सिंह साहब थे जो अपर लोक अभियोजक थे सीबीआई के, उन्होंने इस केस को जो है हैंडल किया। 74 गवाह उन्होंने पेश किए, 74 डिफेंस में 2 गवाह उन्होंने पेश किए थे। अंततः 18 अक्टूबर को इनको गिल्टी होल्ड की गई थी। यही 18 फरवरी को रामभवन जो जेई थे उनको और दुर्गावती को गिल्टी होल्ड करके जेल भेजा गया था। रामभवन तो शुरू से जेल में था और आज फाइनली इनको मृत्युदंड की सजा विद्वान न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा जी पास के बांधा के उन्होंने मृत्युदंड से दंडित किया। यह अपराध समाज के खिलाफ, मासूम बच्चों के खिलाफ है। आरोपी पढ़ा लिखा है, सरकारी पद पर था, फिर भी उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई। यह उत्तर प्रदेश में पॉक्सो मामलों में फांसी की सजा का एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण फैसला है। कानून में 2019 के संशोधन के बाद ऐसे संगीन मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने इसे लागू कर बच्चों के साथ अपराध करने वालों को साफ संदेश दिया है, कोई भी पद, कोई भी पढ़ाई, कोई भी बहाना अपराध छिपा नहीं रह सकता। ये घटना बेहद संवेदनशील है। एक इंजीनियर और उसकी पत्नी जो समाज में सम्मानित माने जाते थे, नाबालिग बच्चियों के साथ इतनी क्रूरता कर सकते हैं, यह सोचकर रूह कांप जाती है। बाल यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के मामले बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया में बच्चे असुरक्षित हैं। माता पिता, स्कूल, पुलिस और समाज को मिलकर जागरूक होना होगा। पॉक्सो कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। ये उन हजारों मासूम बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके साथ अन्याय हुआ है। आरोपी दंपत्ति को फांसी की सजा मिलना बताता है कि कानून अब सख्त हो रहा है, लेकिन सजा के साथ रोकथाम भी जरूरी है। डिजिटल साक्षरता, बच्चों को सुरक्षित रखना, संदिग्ध व्यवहार पर नजर रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला और बांदा से शरद जाफर अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।